और अगर जिसने भागवतम और भगवद गीता पढ़ ली ना, उसे कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं। धर्म प्रोक्षत कहता मुक्त परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तु वस्तु मत्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वां परेरीश्वरा। कह रहे जो भागवतम है ना, इसको अगर पढ़ लिया तो किसी अन्य शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं। किं वां परेरीश्वरा, किसी अन्य ईश्वर की भी क्या आवश्यकता है, एक ही ईश्वर काफी है। उनका नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण है। एक और श्लोक आता है, श्लोक का नाम है आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरात् सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। अरे भैया, जैसे सारे नदियों का जल, सारे वर्षा का जल अल्टीमेटली कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है। उसी प्रकार के आप किसी देवी देवता की पूजा कर लो, अल्टीमेटली सबसे ऊपर कौन बैठे? ठाकुर जी बैठे हैं। समझ रहे? तो आप कहाँ जाओ? सीधे ठाकुर के पास जाओ। ठाकुर जी के पास जाने का क्या रास्ता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज इनका जन्मदिन है, तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर लोग वही बोलेंगे मृत्यु के बारे में क्यों बोलेंगे। और तो छोड़िए, एक बार आज से कम 3-4 साल पहले सेम प्रोग्राम बस दिया और ऐसे ही हम तो क्या कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई 2 बातें रोज याद रखनी चाहिए, मृत्यु और एक बार बार मृत्यु की बात कर रहे थे, भक्ति बोल रहे थे। मृत्यु आपने कुछ ज़्यादा नहीं बोल, मुझे थोड़ा ऑड सा लगा। सॉरी, आप बुरा मत मानना, पर मुझे ऑड सा लगा। मृत्यु बोल रहे। जीवन की सच्चाई है, आए हैं तो जाएंगे। जैसे राजा रंक, सबने, जो आज छोटा है बड़ा है, सबने जाना है। इसका मतलब ये नहीं अभी से रोना शुरू कर दो, अभी जाना ही, अब क्या करना, चलो खाना पीना भी छोड़ देते हैं। लेकिन जितनी देर के लिए हम साथ में है ना, हमें अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाना है, ये याद रखते हुए कि भैया हमारे साथ कुछ जाने वाला क्या जाएगा? जो भजन हम करते हैं भगवान, जो फैमिली के साथ मिलकर के जप करते हैं, वो हमारे साथ जाते हैं। तो आप सब लोग यही रहते हैं आसपास में। सुबह के समय हमारे तरुण प्रभु जी और फैमिली यहाँ पर बैठ के जप करते हैं सुबह 6 साढ़े 6। इनके घर में स्पेस भी है भगवान की कृपा से। तो आप लोग जो जप करना चाहते हैं ना, 6 साढ़े 6 के साथ आ जाएगा, क्योंकि साथ में अच्छा जप होगा, देखना बहुत आनंद आएगा आपको। तो आप लोग सुबह जो पास में रहते हैं, कोशिश करो सुबह आकर के यहाँ पे आरती भी हो जाएगी और जप भी हो जाएगा, और शाम को भी कभी कभी कीर्तन भी हो सकता है यहाँ पे। समझ रहे? क्योंकि कीर्तन बहुत आवश्यक है भक्त जीवन में। और बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन किसी को और जानना है कि भाई कीर्तन क्यों आवश्यक है, अगर सच में जानना है तो क्या ये वास्तव में सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, तो इसके लिए आप इनके पास आइए। शाम को आइए, शाम को बैठकर थोड़ा कीर्तन कीजिए। ये रोज रोज आपको एक एक महिमा बताएंगे, और अगर आपको कोई डाउट है उस डाउट को भी क्लियर कर देंगे। तो आप लोग आना शुरू कीजिए। इनके पास देखिए मृदंग भी है, करताल भी है। आपको भी कीर्तन में मजा आया ना? ऐसे मजा अगर रोज मिल जाए तो क्या दिक्कत? बोलो मजा आएगा नहीं आएगा अगर रोज मिल जाए? तो आप लोग इनके यहाँ आना शुरू करें, 1-2 माला जप कर लो इनके साथ सुबह, और शाम को चाहे तो कीर्तन कर लो। ठीक है? तो अगली बार अगर हम आएंगे तो आपसे पूछेंगे कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है? और अब हम जन्म की बात कर रहे हैं, तो जन्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है? देखो, वैसे तो बर्थडे में क्या हो रहा है, हमारे साल कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो हमें तो दुख मनाना चाहिए, तो फिर हम खुशी क्यों मनाते हैं? अंग्रेज जब भारत आए ना, देखो ये केक कटिंग, कैंडल को बुझाना, दिस इज नॉट आवर कल्चर। हिंदू वैदिक कल्चर नहीं है। पहले ऐसे नहीं था। पहले जब बर्थडे होता था ना, तो संतों को बुलाते थे, संतों को पूड़ी खीर प्रसाद बनाते थे, खूब कीर्तन करते थे, आरती करते थे, सब संत आकर के उस बच्चे को आशीर्वाद देते थे, और फिर सब लोग भगवान का धन्यवाद करते थे, भगवान के गीत गाते थे, कोई फिल्मी गाना नहीं चलता था। और सिर्फ उस बच्चे को लास्ट में आशीर्वाद दे करके ब्राह्मणों को दान करके, और उस बच्चे के हाथ से दान करवाते थे ब्राह्मणों को और वैष्णवों को, और दान करवा के ये भी अपने घर और बच्चा भी अपने घर, और हरिनाम की महिमा समझाते थे ज़्यादा से उस दिन। लेकिन अब क्या हो गया? केक काटेंगे, और केक काट के मोमबत्ती बुझाएंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, फिर क्या होगा? फिर में गाना लगेगा, फिर थोड़ी देर बाद में वाइन वाले इस तरफ, जो वाइन नहीं खाते उस तरफ, वेज वाले इस तरफ, नॉन वेज वाले इस तरह। सात पार्टी का सत्यानाश करेंगे नहीं करेंगे? लेकिन वैदिक सभ्यता ऐसा नहीं बताता। तो जब
अंग्रेज यहाँ पर आए ना, उन्होंने दो चीज़ों पे काम किया। उन्होंने देखा हमारे यहाँ दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, गैस करिए क्या क्या अच्छा है, एक तो बताइए है संस्कृति, नहीं? संस्कृति, 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 और दूसरा अंग्रेजी में बोलते हैं कल्चर और एग्रीकल्चर। तो बढ़िया, भारत किसानों का देश है, यहाँ बहुत सारा अन्न धन होता है और यहाँ बहुत सारी नदियाँ भी हैं, जल की कोई समस्या है नहीं, और साथ में यहाँ की कल्चर बहुत अच्छा है, संस्कृति। तो सबसे पहले जो केक वाला सिस्टम है, ये लॉर्ड मैकाले लेकर के आए थे। आपने सुना होगा लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने कहा भैया अगर इनको ख़त्म करना है ना, तो इनके कल्चर पे अटैक करो और इनके एग्रीकल्चर पे अटैक करो। कल्चर पे कैसे? उन्होंने कहा भाई ये ख़त्म करो, किताबें हम लेकर के आएंगे, सिलेबस हमारा होगा और हम पढ़ाएंगे बच्चों को, और नौकरी भी हम देंगे। अब बोला अच्छा तुम खेती करते हो, छोड़ तो कुछ नहीं रखा हुआ खेती में, हम बड़े बड़े फ्लैट बनाएंगे इस खेत को काट कर, और उस फ्लैट में क्या तुम लोग एक ही कमरे में रहते हुए हैं, क्या तुम लोग यूनाइटेड फैमिली होके रहते हो, 3 भाई हो ना, अरे 3 अलग अलग घर बनाओ। तो लैंड 3 घरों में डिवाइड हो गई, जहाँ खेती होती थी वहाँ मकान बन गए, और छोटे मकानों में तुम्हें घुटन नहीं होती, बड़ा सा वॉशरूम बनाओ, उसमें टब भी होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, ड्राइंग रूम अलग होना चाहिए, डाइनिंग अलग होना चाहिए, स्टडी रूम अलग होना चाहिए, और बाहर बड़ा सा यार्ड होना चाहिए। छोटे बेटे का अलग रूम, बड़े बेटे का अलग रूम। और कहाँ प्रसाद खाना एक साथ खाते हो, अपने अपने रूम में लेकर जाओ खाना, मस्त खाओ, टीवी चलाओ, खाना खाओ। तो किसका नाश कर दिया? संस्कृति का नाश कर दिया। और केक काटने का मतलब समझते हो? केक काटो मतलब उन्होंने एक पॉलिसी करी थी, आप क्या करो, डिवाइड एंड रूल, आप लोगों को काटो, आपस में बांट दो, और बांट करके उन पे राज करो। तो केक का मतलब वही है, केक को काटो और बांटो, केक को काटो और बांटो। लेकिन हमारे कल्चर में आपने अभी भी देखा होगा, लोग बोलते हैं अच्छा सगाई हो गई, लड्डू कब खिला रहे हो? लड्डू ही निकलता है मुझसे, निकलता नहीं निकलता, अब कम निकल रहा होगा, लेकिन लड्डू, और लड्डू भी कौन? मोतीचूर के लड्डू खिलाते थे, नहीं खिलाते थे? कोई पास हो गया, लड्डू वड्डू खिला दो। मैंने महाराज को भी सुना था, महाराज कह रहे हैं कि कोई भक्त कह रहा है आज जन्मदिन है, तो भाई लड्डू वड्डू कुछ है कि नहीं? महाराज भी लड्डू बोल रहे। लड्डू का क्या मतलब है भक्तों? लड्डू बनता है छोटे छोटे मोतियों से, और वो सारे मोती इकट्ठे करके हम एक बनाते हैं। तो लड्डू एक संदेश दे रहे हैं, क्या कि सब जो बिखरे हुए ना उनको भी मिला करके एक कर दो, ये लड्डू संदेश दे रहे हैं। और केक क्या कह रहे हैं? जो एक भी है ना उसको भी काट के अलग अलग कर दो। समझ रहे? जो यूनाइटेड फैमिली थी, ये सारा कंसेप्ट, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, झगड़े नहीं होते थे, समझ रहे? परिवार एक साथ रहते थे सालों साल तक, लेकिन सब अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। अब देखो, अब मम्मी डैडी, मेरे माता जी पिताजी, सब अंग्रेजों ने सिखाया, संस्कृत को छोड़ दिया, समझ रहे हो? इंग्लिश पे आ गए। लेकिन अभी भी आपने देखा होगा, अगर जो मॉरल वैल्यूज वाला सब्जेक्ट होता है स्कूलों में, उसमें ग्रेडिंग होती है, इंग्लिश में मार्क्स होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मार्क्स होते हैं, लेकिन जो मॉरल वैल्यू जो मेन सब्जेक्ट है उसमें ग्रेडिंग होती है, मार्क्स होते हैं। और वो सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, मेन सब्जेक्ट होता है ऑप्शनल होता है, जो कि मुख्य सब्जेक्ट होना चाहिए। और धीरे धीरे हमारी संस्कृति भी ऐसी बहाल होने लगी। पहले संस्कृत अनिवार्य होता था 11th-12th में, मैंने पढ़ा है, इसको बोलते थे अनिवार्य संस्कृत। क्या? हाँ, अगर आपने इंग्लिश भी रखी है ना, तो हिंदी के साथ छोटी सी किताब मिली, उसमें गीता के 8 श्लोक भी थे। ये श्लोक हमने वही याद किया था, कौन सा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये वाला भी। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नैयानि संयाति नरोत्तमानि, धीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि, ये सब श्लोक थे उसमें। और व्यक्ति टच मुझे याद है, एक गंगा की महिमा थी, माद्री संभोता, बड़े प्यार से हमारी जो टीचर थी उसको गाती थी, वो याद करवाती थी। तो जाने अनजाने हमारी संस्कृति स्कूल में भी ऐड हो जाती है। लेकिन अब 9th में भी ऑप्शन में संस्कृत हटा दो, इवन 6, 7, 8 में भी किसी किसी बोर्ड में संस्कृति को आवश्यकता है। 5th से ही आपको संस्कृत खत्म है ही नहीं। संस्कृत क्या पढ़ाते हैं? मुगलों ने ये किया, औरंगजेब ने वो किया, गौरी ने ये किया, समझ लो? तो किस पे अटैक कर रहे हैं? दे आर अटैकिंग ऑन अवर कल्चर। तो आप सब लोग अगर आज यहाँ पर आए हो, बर्थडे पार्टीज तो आपने बहुत अटेंड करी है, लेकिन कम से कम आपको एक बात सीख करके जाना है, आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहो, कल्चर से जुड़े रहो और एग्री कल्चर से जुड़े रहो। धन धान्य, आपके बच्चे कभी इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई, अब केक की जरूरत हो गई, आदत पड़ गई, बचपन से कर रहे हो, तो अचानक किसी को बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर हम क्या करते हैं? घर में बनाया हुआ केक ठाकुर जी को ऑफर करते हैं, भगवान को भोग लगता है, तो उस केक को खिला देते हैं।
लेकिन कैंडल फिर भी नहीं बुझानी चाहिए। हमारे हिंदू संस्कृति में दीपक जलाने का कल्चर है, बुझाने का नहीं। सोचो आप मंदिर में गए, दिए को बुझा रहे हो, कैसा लगेगा? ठीक है, तो आपको क्या करना है, दीपक को जलाना है। और जलाने का क्या मतलब है कि भगवान जैसे ये दिया जल करके दूसरों को प्रकाश दे रहा है, वैसे मैं भी दूसरों को प्रकाश दे सकूं और मेरा क्या हो सके, जन्म साफल्य। जानबूझ के बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि श्लोक हमने कहाँ से शुरू किया था, जन्म साफल्य से शुरू किया। जन्म साफल्य कब होता है, जब हम दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं, तब जन्म साफल्य होता है। सबसे ज्यादा जन्म साफल्य किसने किया, प्रभुपाद जी। दुनिया भर के लोगों को हरिनाम दे दिया, लोगों की जिंदगियां सुधार दी। सोचो हिप्पीज लोग सिगरेट पी रहे प्रभुपाद जी की क्लास में आकर, उनकी सिगरेट छुड़ा दी, मांस छुड़ा दिया, नंगे घूमते थे, पेन पता ही नहीं चल रहा नशे में, पेन भी रखा कुछ नहीं पेन, लेकिन दे आर हैविंग वेरी डिवोशनल हार्ट टुडे। आज की डेट में उनके पास बहुत अच्छा भक्ति भाव है और वो लोग क्या कर रहे हैं, आज की डेट में प्याज लहसुन भी नहीं खाते, चाय कॉफी भी नहीं खाते और बाहर की जगह कहीं जाते हैं तो बिना भूख लगाए भी कुछ नहीं खाते। ये परिवर्तन किसने किया है, प्रभुपाद जी ने किया। तो हम सबको प्रभुपाद जी के फुटस्टेप पर करना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था, भगवान के चरण क्यों अच्छे हैं, क्योंकि भगवान का चरण तो है ही, लेकिन एक दूसरे चरण भी है भगवान का, उसका नाम है आचरण। क्या नाम है, आचरण। मुझे इसलिए याद आया क्योंकि इसमें लिखा हुआ है आचरण, तो आचरण से याद आया इसलिए। तो फिर हनुमान जी ने कहा क्योंकि प्रभु आपका आचरण क्या है, इसीलिए सबसे श्रेष्ठ किसके चरण है, जिसका आचरण है। उसके चरण श्रेष्ठ नहीं है। एक भक्त हमारे परिवार में कह रहा है आपके पैर ना बहुत गोरे हैं, आपके बहुत ऐसे पैर तो लड़कियों के भी नहीं होते शेप, कितने अच्छे पैर है, गोरे गोरे भी, चप्पल भी अच्छे लग रहे हैं इन पैरों में। वो पैर अच्छे नहीं है, अच्छे पैर कौन है, तो आचरण वाले पैर, जो आचरण करता है वास्तव में। और जो ये आचरण है ये वक्ता के माध्यम से जो श्रोता है उसमें ट्रांसफर होता है। श्लोका तो कई लोग कोट कर लेंगे, बहुत अच्छा अच्छा गा लेंगे, समझ रहे, बाहर के लोग अच्छा गाते हैं, आपने देखा होगा, बहुत अच्छा अच्छा म्यूजिक देते हैं, अच्छा भी लगता है उस समय, लेकिन जीवन परिवर्तित जीवन परिवर्तित तभी हो पाएगा जब आपका आचरण अच्छा है। हम कथा के माध्यम से आपको ज्ञान नहीं दे रहे, अपनी चेतना दे रहे, अपने अंदर जो भाव है उस भाव को ट्रांसफर करें। जैसा हम सुनते हैं वैसा हम करते हैं। इसीलिए जब बच्चा गर्भ में होता है ना, सबसे पहले कान डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं, कान। ये कान क्यों होते हैं, क्योंकि माता जो भी सुनेगी बच्चा भी उसको सुनेगा। इसीलिए जब बच्चे कोई भी माता गर्भवती होती है तो उसको अच्छे अच्छे भगवान के भजन सुनने चाहिए, अच्छे विचार सुनने चाहिए, उसको कभी भी ऐसा उल्टा सुल्टा फिल्मी गाना नहीं सुनना चाहिए। आजकल क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान दिन भर रील देख रही है, मोबाइल चला रही है, रील में कभी वो आ रहे हैं, मुझे आज कोई फिल्मी गाना भी याद नहीं है, वैसा कोई फिल्मी गाना आ रहा है या कोई गढ़वाली कोई रील आ रही है, बस बच्चा भी कैसे बनेगा वैसे बनेगा। जो जो हम प्रेगनेंसी के समय करते हैं ना, बच्चे पे भी असर करते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के समय विशेष रूप से क्या करना चाहिए, माताओं को भगवत गीता सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। जहाँ कहीं कीर्तन होता है कीर्तन में जाना चाहिए, उस कीर्तन का उस बच्चे पे असर पड़ेगा। फिर बच्चा पैदा होता है, आपको सुनता ही नहीं, कैसे सुनेगा, आपने उसकी परवरिश अच्छे से करी नहीं। तो आपको फिर आप नाराज होते हो, रोज झगड़ा करते हो, मेरा कहना क्यों नहीं मानते हो। भैया तुमने भी भगवान का कहना नहीं माना जब तुम प्रेग्नेंट थे, तो इसलिए आज बच्चा भी तुम्हारा कहना नहीं मान रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, अपनी कॉन्शियसनेस को बहुत शुद्ध रखना है। नीचे बैठने में दिक्कत होगी तो वहाँ बैठ सकते हैं, दिक्कत होगी, समझ रहे हैं ना। तो जो भी माताएं हैं उस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जब बालक छोटा है ना, उसकी परवरिश भी बहुत मैटर करती है, उस समय आप कैसा उसको माहौल दे रहे हो। तो हमने क्या करना है, अपने बच्चों को इस तरह का माहौल देना। ये माहौल देके बच्चा फिर अधर्म नहीं सीखेगा और आपके बच्चे को सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बेटा यार तू ये करिए, अरे यार तू मानता क्यों नहीं है मेरी बात। फिर देखो मैं इतना बोलता हूँ फिर भी शराब पीता है, देखो सिगरेट पी रहा था कल जाकर, क्यों भैया हमने उसे एक ही चीज सिखाई, पढ़ पढ़, और वो पढ़ा नहीं, फिर भी वो पढ़ा रहा, लेकिन उसे हमने संस्कार दिए, बचपन से ही हमें संस्कार देंगे, वो खुद ही पढ़ लेगा, सब काम अपने पे आप कर लेगा। अगर भगवान की भक्ति जीवन में है ना, तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जैसे मैं हूँ, मेरे माता पिता को बोलने की आवश्यकता है दारू मत पीना, तो बोलने की आवश्यकता है बेटे शराब ये मांस मत खाना, इधर उधर लड़कीबाजी मत करना, बोलने की आवश्यकता है नहीं। भक्त लोग बैठे, इनको बोलने की आवश्यकता है, बच्चे को पढ़ते हुए बोलने की आवश्यकता नहीं। क्यों, एक चीज इंट्रोड्यूस करवा दी, क्या, भगवत तत्व, भक्ति, भगवान का नाम, एक माहौल देना।
बस। और लोग मेहनत करते हैं, कर समझाते हैं, और धीरे धीरे बच्चा अपने घर से भागता है। बहुत पकाते हैं, समझ रहे, पेरेंट्स पकाते हैं, क्योंकि आप वास्तव में उसे सही ज्ञान नहीं दे रहे। आपने कुछ नहीं करना है, उसको भगवान की कथा सुनानी है, उसको संस्कार देने हैं। देखो बच्चा खुद ही करना होता है ना। कई बार जैसे स्त्रियां होती हैं, हमारी शादी हो गई, हमारी धर्मपत्नी बैठी है सामने, मैं देखता हूँ जो इनकी माता जी कुकिंग करती होंगी ना, वो भी उसी स्टाइल में करती हैं। कैसे? मम्मी को देखा बचपन से ऐसे करते हैं, और मम्मी ने अगर कहा होगा कि भैया शाम को दही नहीं खाते, सिगड़ तोड़ होता है, तो वो भी वही मानती होगी। क्यों? मम्मी ने ऐसा किया। तो हम लोगों को पहले खुद करना है। खुद क्या करना है भक्तों? हमें खुद पालन करना है, खुद भक्ति करनी है। जब हम खुद करेंगे ना, बच्चे देखेंगे, बच्चों को एक माहौल